अच्छा, आपको लास्ट टाइम मैंने आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से कोई भी एंगल मतलब वो भले प्रिंसिपल वैल्यू में 0 to 360 हो या उसके बाहर हो, इवन हो ऑड हो, क्वाड्रेंट के हिसाब से हम साइन लगा देते हैं। ये हमने सीख लिया। अभी अभी नया कंसेप्ट है कि अब ये जो फॉर्मूलेज हैं जिसके बेस पर ट्रिग्नोमेट्री हम अप्लाई करते हैं, तो उस फॉर्मूले को हम डिस्कस कर रहे हैं। शुरू जो मेन फॉर्मूला है वो कॉस कॉस से मैं सारे फॉर्मूले आपको डिराइव करके बता। सबसे स्टार्ट विथ कॉस। कॉस ए प्लस बी, यानी अगर आपके पास सिंगल कॉस कोई भी एक एंगल सिंगल उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो उसने डायरेक्टली निकाल लिया, लेकिन कॉस दो एंगल का समेशन है उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये लिखा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसी में अगर आपका माइनस साइन है कॉस ए माइनस बी, तो इसमें कॉस ए प्लस बी में आप माइनस साइन डाल दो। फिर आपने लिखा कॉस ए, जहाँ बी लिखा है उधर आप नेगेटिव माइनस बी डाल दो, माइनस साइन ए साइन ऑफ माइनस बी। सो दैट इज इक्वल टू कॉस ए कॉस। इवन आपको पता है कॉस में अगर नेगेटिव एंगल आता है अंदर तो वो डिसॉल्व हो जाता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ बी। लेकिन साइन में नेगेटिव डिसॉल्व में तो माइनस बाहर आ जाता है, ये प्लस, तो दैट इज इक्वल टू साइन ए साइन बी। ये आपका कॉस ए माइनस बी का आइडेंटिटी। अब जैसे ये तुमने आप लोगों ने ये देख लिया, अब इसके ये दो फॉर्मूलेस के ऊपर हम एप्लीकेशन का है। जैसे आपको साइन ऑफ 15 डिग्री फाइंड करना है, सॉरी कॉस ऑफ 15 डिग्री फाइंड करना है, तो अब कॉस 15 डिग्री को कैसे लिखोगे? दो एंगल के अंदर कॉस 60 माइनस 45। अब देखो 60 आपका ए हो गया, ये वाला फॉर्म, ए में 60 और बी में आपने 45 डाला, तो ए में 60 बी में आप 45 डालो और ये आपका फॉर्मूला है। तो आपने लिखा कॉस 60 कॉस 15 प्लस साइन 60 45 सॉरी साइन 45। ए और बी आपने पहले सिलेक्ट कर दिया। कॉस 60 आपको वैल्यू पता हाफ, कॉस 45 आपको पता है दैट इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 45 1/√2। सिंप्लीफाई किया 2√2 √3/2√2, दैट इज 1 प्लस √3/2√2। ये हुआ कॉस ए माइनस बी का आइडेंटिटी। क्लियर हुआ? सेम बेस अगर आपको यहाँ चाहिए, आपको दिया कॉस ऑफ 75 डिग्री, आपने लिखा कॉस देखो 75 है तो आपको पता है कि कौन से दो एंगल्स को ऐड करें जिससे 75 हो गए, किसी दो एंगल का डिफरेंस 75 हो, तो आप 30 प्लस 45 कर सकते हैं, 45 प्लस 30। तो यहाँ पर आपका कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी, जहाँ ए आप 45 को लेंगे, बी आप 30 लेंगे। अब इसको ओपन करेंगे तो इसका फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस 45 कॉस 30 साइन 45 साइन 30। कॉस 45 टेबल से लिया √2, कॉस 30 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 1/2, that is 3/2√2 minus 1/2√2, √3 minus 1/2√2। ये आ गया आपका। हाँ, अब इसको आप आगे करना चाहो रेशनलाइज कर सकते हो, √2 से ऊपर नीचे इनटू, तो √6 minus √2 दैट इज 2, √2 सेम वैसे आप इसको भी कर सकते हो, ऊपर नीचे √2 से इंटू किया, √2 प्लस √6/4। ये आप cos 15 cos 75
जो 60 और 45 का यूज़ करके आप निकाल सकते हैं। ये डबल एंगल्स जब भी आपको मतलब कोई ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू डायरेक्टली नहीं पाता तो डबल एंगल के फॉर्मूले लेकर आप इसको रख कर सकते हैं। जैसे cos 105 निकालना है तो cos 105 के लिए आपको 60 + 45, इस तरह से आप अलग अलग एंगल यूज़ करके ये सिर्फ दो फॉर्मूलेस के बेस पर कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया है एक और जैसे अभी आपको यहाँ दिए cos A 5/12 sin B 3/5। आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A + B, तो आपने लिखा cos A cos B माइनस sin A sin B, या cos A - B बोला तो cos A cos B प्लस sin A sin B। अब ट्राइंगल लेकर आप पहले sin A इसमें से फाइंड करो। sin A ट्राइंगल लिया तो सॉरी 30, तो यहाँ आएगा 12/13 और cos B आपने फाइंड किया दैट इज 4/5। अब ये सारी वैल्यूज आप यहाँ पुट करके cos A + B या cos A - B कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, तो जैसे आपने cos A + B निकाला तो cos A का वैल्यू आपने निकाला 5/13, cos B का वैल्यू निकाला 4/5 माइनस sin A का वैल्यू 12/13 और sin B का वैल्यू 3/5। अब इसको सिंप्लीफाई 5 कैंसिल 4/13 माइनस कुछ कैंसिल नहीं हो रहा 12 3 36/65 एलसीएम 65 5 5 4 20 माइनस 36 माइनस 16/65। ये इसका वैल्यू cos A + B का वैल्यू। हाँ, अगर आप यहाँ cos A - B निकालेंगे तो cos A cos B प्लस sin A sin B। cos A का वैल्यू आपके पास है 5/13 और cos B का वैल्यू 4/5 प्लस sin A का वैल्यू 12/13 और sin B का वैल्यू 3/5। ये हो गया 20/65 36/65 दैट इज 56/65 A - B की वैल्यू। तो ये आप अगर फॉर्मूलेस पता है तो आप इस तरह से cos A + B को अप्लाई करना सीख लेंगे। इसी सेम वे से अब इसी में cos A + B में से फॉर्मूले क्या क्या जनरेट हो सकते हैं। अगर आपने cos A + B प्लस cos A - B को ऐड किया तो cos A + B में ये आ रहा है, cos A - B में ये आ रहा है, इसको प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 टाइम cos A cos B। सेम वे से cos A + B माइनस cos A - B को अगर आप ऐड करते हो तो ऐड करने पर क्या होगा, माइनस कर रहे हो सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इधर माइनस साइन ये प्लस माइनस साइन ये कैंसिल, ये -2 टाइम sin A sin B। बस ये सिंपल से लॉजिक हैं, ये फॉर्मूलेज हैं, उसको आपको यूज़ करना डिफरेंट तरीके से। अब यहाँ से मेरे को कॉस, ठीक है ये समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब जैसे मेरे को sin A + B का फॉर्मूला चाहिए, जैसे अभी तो कॉस का तुम्हें समझ में आ गया। अब जैसे cos 2A चाहिए तो cos 2A को कैसे लिखेंगे, cos A + A आपने लिखा cos A
कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। ये हुआ cos 2a का फॉर्मूला। cos 2a इज नथिंग बट cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। हाँ, इसी को और आगे एक्सटेंड करना है तो पहले cos 2a, cos स्क्वायर ए लिखा, साइन स्क्वायर ए के लिए 1 माइनस cos स्क्वायर ए, तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। ये cos 2a का दूसरा फॉर्मूला, और cos 2a को हम cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अब cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए किया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसी में cos 2a आपको पता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का मतलब होता है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये आ गया आपका। अब इसको हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ए से सभी को डिवाइड किया, cos स्क्वायर ए डिवाइड बाय cos स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए, यानी cos 2a का ये आपका फोर्थ फॉर्मूला। cos 2a is cos square a minus sin square a, cos 2a is 2 cos square a minus 1, cos 2a 1 minus 2 sin square a, cos 2a 1 minus tan square a अपॉन 1 plus tan square। ये cos से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले वो आगे, अभी इसी को तुम्हें आगे चेंज करना है इसमें। देखो अभी आप लोगों ने cos 2a के ये 4 फॉर्मूले से, हाँ अगर मैं यहाँ cos a लिख दूँ, 2a की जगह लिख दूँ cos a लिखूँ, यानी हाफ कर दूँ, तो ये सारे एंगल 2a की जगह यहाँ पर cos स्क्वायर a बाई 2, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, और 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, या 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 2। ये है आपका रिलेशनशिप। अब देखो, अब जब मिसलेनियस करोगे तो उसमें ये फॉर्मूलेस आएंगे, उसमें आपको दिया होगा कि cos a बाई 2 का वैल्यू निकालो, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 आपको पता है cos a है, माइनस 1 को राइट में लेंगे तो cos a प्लस 1, 2 को नीचे डिवाइड किया तो 1 प्लस cos a डिवाइडेड बाई 2, और एक cos a बाई 2 चाहिए तो अंडर रूट 1 प्लस cos a बाई 2। सेम वैसे आप sin a बाई 2 निकाल सकते हो, जब आप इस वाले को यूज़ करोगे तो उसमें आएगा 1 माइनस cos a बाई 2। ऐसे tan a बाई 2 निकाल सकते हो, tan a बाई 2 होता है sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस cos a अपॉन 1 प्लस cos a। तो आपको एक सिंपल सा लॉजिक है, cos a प्लस b से आपने ये सारे फॉर्मूले जनरेट किए। अब इसके ऊपर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस तो चाहिए। अब मैं साइन का फॉर्मूला आपको कंफर्म बताऊँ, साइन कैसे अप्लाई करते हैं, ये समझ में आ गया। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले आएंगे, तब मैं बोलूँगा कि आप ये थोड़ा अभी लर्न करके रखो, कि इसकी एक डायरी बना लो, उसमें सारे फॉर्मूले कलेक्ट होते हैं। देख लिया पूरा। अब मैं साइन का फॉर्मूला आपको समझा। जैसे आपका साइन का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी डेट इज साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको चाहिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आपका क्वेश्चन है ये डेरिवेशन किसके चाहिए, तो आपने भी कॉस का फॉर्मूला पढ़ा था, उसी में सम का आपने लिखा साइन ए प्लस बी। क्लियर हो गया। अब इसमें से हमें फॉर्मूला डेरिवेशन चाहिए, तो हम लोग इसको कॉस के फॉर्मूले से एप्लीकेशन में लेकर आते हैं। जैसे अभी अगर आप इसको देखो तो सबसे पहले हम इसको साइन ए प्लस बी होता है एक्चुअली, अगर हम देखें कॉस 90 माइनस थीटा, ये आपका साइन का फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी कॉस 90 माइनस थीटा। अब इसको हमने बाइनोमियल फॉर्म में कर दिया, कॉस पाई बाई 2 माइनस ए माइनस बी, इसको एक और इसको सेकेंड। अभी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस से प्लस साइन ए साइन बी, लेकिन आपको तो कॉस 90 माइनस ए साइन थीटा होता है, तो साइन ए आ गया, कॉस बी और साइन 90 माइनस थीटा से कॉस ए साइन बी। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, क्योंकि मेन फॉर्मूला कॉस है, कॉस से आपने ए लिया, तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सेम वैसे ए माइनस बी करना है तो उसमें कुछ नहीं करना है, साइन को प्लस के माइनस डालोगे ये फॉर्मूला डेरिवेशन में आ जाएगा। यानी जैसे आपने यहाँ लिखा साइन ए माइनस बी, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन ए प्लस ब्रैकेट में माइनस बी डाल दो, तो इससे क्या होगा साइन ए कॉस माइनस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस बी। अब देखो कॉस तो डिसॉल्व होता है, इवन फंक्शन है, तो आपका साइन ए कॉस बी में कोई फर्क नहीं, लेकिन माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये आपका डेरिवेशन साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी का, ये लर्न करना है। अब इसके ऊपर हम जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 105 डिग्री, तो आप लिखो साइन ऑफ 105 इज नथिंग बट 60 प्लस 45। तो इसमें ए और बी आपका डिसाइड हो गया। इसको पहले लिखा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब ए और बी पहले आप डिसाइड कर लो, 60 और बी आपका आया 45। तो साइन 105 इज नथिंग बट साइन 60 कॉस 45 प्लस कॉस 60 साइन 45। समझ आया। अब वैल्यूज डाल दो। साइन 60 की वैल्यू आप लोगों को पता है, दैट इज इक्वल टू √3/2 इंटू 1/√2, cos 60 1/2 इंटू 1/√2, √3 प्लस 1/2√2, ऊपर नीचे √2 से इंटू किया तो √6 प्लस √2 अपॉन 4। ऐसे अगर साइन 15 चाहिए तो 60 माइनस 45 या 45 माइनस 30 करो, जैसे साइन 15 चाहिए तो आप क्या लिखो, साइन 45 माइनस 30, ए और बी डिसाइड हो गए, फिर फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी में ये फॉर्मूला डाल के आप उसको यूज कर सकते हो। समझ आ गया आप लोगों को। तो ये आ गया साइन 45 cos 30 माइनस cos 45 sin 30, 1/√2 √3/2 1/√2 1/2, √3 माइनस
2√2 √6 माइनस √2/4। ये आपका डेरिवेशन आ गया साइन 15 साइन 105, मतलब जिसमें आप डायरेक्टली आप ढूंढ नहीं सकते, तो ये फॉर्मूले आपको उस समय रोल अप होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी का। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था पहले आप जो एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में दी हैं और मैंने जो वर्कशीट्स दी हैं उसको ख़त्म करो, उसके डाउट सेशन मेरे को पहले बताने हैं। आप लोग जो जो भी डाउट्स पूछोगे मैं साथ साथ उसको सॉल्व कराता जाऊंगा। अभी आप इसको करो क्योंकि फॉर्मूलेज अभी जो हैं वो सीक्वेंस में ही चलेंगे, ये फॉर्मूले को कंटिन्यू आपको करना है, इसको मैं आगे कंटिन्यू नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, चलो बाय बच्चों।